डियर स्टूडेंट्स, वक्त के साथ साथ कंप्यूटर की जनरेशन चेंज होती गई, कंप्यूटर के काम करने की सलाहियत चेंज होती गई और कंप्यूटर की शक्लें चेंज होती गई। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर की टाइप्स कितनी हैं। आज हमारे पास कितनी टाइप्स के कंप्यूटर हैं। आज आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको शायद फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा कि हम किस चीज़ को, कौन सी टाइप्स को, कंप्यूटर को किस टाइप में रखें। मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी वॉशिंग मशीन, आपका माइक्रोवेव ओवन, बेसिकली ये कंप्यूटर है या नहीं है। अगर है ये तो ये कंप्यूटर की कौन सी टाइप में शामिल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये तमाम चीज़ें बड़ी आसानी के साथ क्लियर कर सकूँगा। हम इस चीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला है बेस्ड ऑन साइज़ के एतबार से कंप्यूटर की टाइप्स। दूसरा है बेस्ड ऑन मैकेनिज़्म कि उसके काम करने की सलाहियत के हिसाब से उसकी जो हमने टाइप्स में उसको फर्दर डिवाइड किया वो, और बेस्ड ऑन पर्पस। ये बेसिकली 3 टाइप्स हमारे पास है कंप्यूटर्स की। सबसे जो पहली टाइप्स है वो बेस्ड ऑन साइज़ के एतबार से, उसके काम करने की सलाहियत के एतबार से हम कंप्यूटर को कितनी फर्दर टाइप्स में चेंज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में लगाए जाते हैं। इनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है और इसकी जो आप कह लें कॉस्ट है वो बड़े महंगे कंप्यूटर हैं। ये वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेसिंग पावर दरकार होती है। मिसाल के तौर पे नासा है हमारे पास, रिसर्च और किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, या मिलिट्री के किसी बड़े अदारे में इसको हम इस्तेमाल करते हैं सुपर कंप्यूटर। क्यों? आम इस्तेमाल में या आम यूज़र के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर है ये वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत होती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो कंप्यूटर है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर भी सुपर कंप्यूटर की तरह बड़े कंप्यूटर्स होते हैं और इसमें बहुत सारी जो प्रोसेसिंग पावर होती है और ये महंगे कंप्यूटर होते हैं। आम यूज़र जैसे मेरे जैसा एक आम यूज़र है, उसका मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारे टेलीकॉम सेक्टर वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। ये दूसरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हमारे पास नादरा है या बड़ी जिस इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशंस, बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। महंगे हैं, स्पीड वाइज बहुत अच्छे हैं। और थर्ड नंबर पर हमारे पास मिनी कंप्यूटर हैं। मिनी कंप्यूटर जो है ये मेन फ्रेम से छोटे कंप्यूटर होते हैं जो आम बैंकों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आम किसी रिसर्च लैब में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें हम 400 से लेकर 200 बंदों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, या ये एट द सेम टाइम प्रोसेसिंग जो है वो कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर पे। लेकिन हमारे पास जो चौथी किस्म है वो माइक्रो कंप्यूटर। अगर आप देखें, माइक्रो कंप्यूटर छोटे कंप्यूटर होते हैं जो एक बंदे के इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं। सिर्फ सिंगल यूज़र उसको इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास पीसी है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, ये एक बंदे के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरीज़ में आएंगे। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे हमारे पास कैटेगरी है वो है मैकेनिज़्म। कंप्यूटर जो है ये काम करने की सलाहियत से के एतबार से भी 3 किस्म में फ़र्दर डिवाइड किया जाता है, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सिर्फ एनालॉग वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जो सिर्फ एनालॉग वैल्यूज़ के ऊपर प्रोसेसिंग जो है वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एनालॉग वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जिसकी कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होती, जो 0-1 की फॉर्म में नहीं होती, बल्कि वो कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास प्रेशर है, टेम्परेचर है, इस तरह ये ऐसी वैल्यूज़ है जो एनालॉग वैल्यूज़ है। ऐसे कंप्यूटर जो सिर्फ एनालॉग वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करें, उन पर प्रोसेसिंग कर सकें, वो एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं। लेकिन आज हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर है। आज डिजिटल का दौर है और आज जो हमारे पास कंप्यूटर है वो भी डिजिटल है। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर सकें, जो 0-1 को एक्सेप्ट कर सकें। आज हमारे पास जो कंप्यूटर हैं वो 0-1 को बड़ी आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। और जितनी हमारे पास मशीनें हैं वो आज डिजिटल फॉर्म में हमारे पास है। डिजिटल फॉर्म के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंप्यूटर की टाइप है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग वैल्यूज़ को भी एक्सेप्ट कर सकें और उसके साथ साथ डिजिटल वैल्यूज़ को भी एक्सेप्ट कर सकें। ये कंप्यूटर की एडवांस फॉर्म है। आज जितने हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो हाइब्रिड फॉर्म में हैं। वो एनालॉग को भी एक्सेप्ट करते हैं, वो डिजिटल को भी एक्सेप्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे
आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है ये हाइब्रिड कंप्यूटर की एक मिसाल है। आप देखें कि जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे जो मशीनरी लगी हुई है वो हाइब्रिड कंप्यूटर की मिसाल है। आप वहाँ पे डिजिट्स को पुट करते हैं, लेकिन डिजिट के बदले में आपको वो 1 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर पेट्रोल जो कि एनालॉग फॉर्म में है वो आपको डिलीवर करते हैं। मोबाइल फ़ोन की मिसाल आप देख लें कि मैं जो बोल रहा हूँ ये एनालॉग फॉर्म में है और कंप्यूटर जो है इसको डिटेक्ट करता है, उसको डिजिटल फॉर्म में तब्दील कर सकता है, और जो डिजिटल फॉर्म होती है आवाज़ की या दूसरी चीज़ों की उसको एनालॉग फॉर्म में ये तब्दील कर सकता है यूजिंग माइक्रोफोन, यूजिंग स्पीकर्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास कंप्यूटर की वो टाइप है वो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स कहलाएंगे। जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जिसे किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं बल्कि जनरल पर्पस के लिए बनाया जाता है, जिससे हम मुख्तलिफ़ काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास लैपटॉप है, पीसी है, या दूसरे जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स या जनरल पर्पस हमारे पास सिस्टम है जो सिर्फ़ एक काम नहीं बल्कि डिफरेंट काम जो है वो एट द सेम टाइम सर अंजाम दे सकते हैं, उसको कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास लास्ट टाइप है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी ख़ास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो वॉशिंग मशीन है उसमें जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली रोम, उसको हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि 2 मिनट के बाद आपने रोटेट होना, उसके बाद बंद हो जाना, 4 मिनट के बाद बंद हो जाना। तो बेसिकली वो स्पेशल पर्पस, या इस तरह हमारे पास ओवन है वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस उसको हम देते हैं, तो वो भी एक ख़ास मकसद के लिए, वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऐसे कंप्यूटर जो किसी ख़ास मकसद को देखकर बनाए जाएं वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाएंगे। और ये थी हमारे कंप्यूटर की टाइप्स। आज की वीडियो के बाद उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि हमारे जो वॉशिंग मशीन है, जो ओवन है, जो घड़ियाँ हमारी, या जो हमारे लैपटॉप हैं, या हमारे जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं वो उनकी कौन सी कैटेगरी है, हम किस कंप्यूटर को किस कैटेगरीज़ में रखेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।